जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की। डीएसएसबी के अंदर कुछ वैकेंसी निकली है, कुछ विभागों में वैकेंसी निकली है। तो वो कौन से विभाग हैं जिनके अंदर वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट निकली है, क्योंकि बच्चे इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और ये क्या है शॉर्ट नोटिफिकेशन, मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। बहुत शानदार नौकरी है दिल्ली के अंदर। तो चलिए जानकारी लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। हम बात करेंगे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की। आप देख रहे हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, डीएसएसबी में नए रिक्रूटमेंट निकले हैं। क्या निकले हैं ध्यान देते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, विद शॉर्ट नोटिफिकेशन के साथ दूंगा। क्या नोटिफिकेशन आया है, टोटल पोस्ट जो निकली है वो निकली है 8,571। कितनी निकली है, 8,571। और कितने विभागों में पोस्ट है, 4 विभागों में पोस्ट निकली हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली हुई है। टोटल पोस्ट की संख्या है 8,571। अगर मैं विभाग की बात करूं कौन कौन से विभाग हैं, तो आप देखिए एमटीएस के लिए पोस्ट निकली है। एमटीएस के लिए 567 पोस्ट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास। अगर आप 10th पास है तो एमटीएस वाला फॉर्म डाल सकते हैं। यहां पर जो पोस्ट निकली है वो 567 है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे पर्सनल असिस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं पीए, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, और इनकी पोस्ट निकली है 990। इसके अलावा टीचर की भी पोस्ट निकली है 5,118। टीचर की पोस्ट बहुत ज्यादा निकली हुई है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुक की पोस्ट निकली हुई है, ट्रांसलेटर की पोस्ट निकली हुई है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकली हुई है, आया के लिए निकली हुई है, फार्मासिस्ट के लिए निकली हुई है। इनकी टोटल पोस्ट है 1,896। जब आप सबको जोड़ देंगे तो 8,571 टोटल पोस्ट है 4 विभागों में। आप देखिए एमटीएस वाला है, ये पर्सनल असिस्टेंट वाला है, टीचर वाला है, और कुक, ट्रांसलेटर, नर्सिंग ऑफिसर, आया और फार्मासिस्ट, इसकी 1,896 है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एमटीएस के बारे में, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं एमटीएस के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि एमटीएस की तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं। एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बता रखा है 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो ये फॉर्म डाल सकते हैं। अप्लाई डेट जो है 8 फरवरी से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो है 8 मार्च, मतलब 8 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं तो 100 रुपए आपका शुल्क लगेगा। अगर किसी कैटेगरी के हैं तो 0 रुपए शुल्क लगेगा। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की उम्र में छूट है। अगर एज की बात करें कि एज क्या होनी चाहिए, तो एज जो है 18 से 27 साल होनी चाहिए और एज लिमिट जो काउंट हो रही है वो 8 मार्च 2024 से काउंट हो रही है। 8 मार्च 2024 तक आपकी एज काउंट होगी, 18 से 27 साल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका एक रिटन परीक्षा होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आप रिटन क्वालिफाई करिए, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, उसके बाद नौकरी पा लीजिए। इतना सा आपको करना है। क्वालिफिकेशन में बता चुका हूं 10th पास की जॉब है। ये मैं एमटीएस के लिए बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा एमटीएस के बारे में। अगर मेरे प्यारे बच्चों में सिलेबस की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस वही है प्रीवियस, पहला जो परीक्षा हुई थी उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बताया जा रहा है। अभी क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है तो जानकारी प्रीवियस पेपर जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग दी जा रही है। और जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो बना के दे दी जाएगी। यहां पर टोटल 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर के हैं और 2 घंटे का समय है। जीए के 35 क्वेश्चन है, हिंदी के 35 क्वेश्चन है, मैथ के 35 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन है। इस तरह से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ये जानकारी पुराने पहले के बेसिस पे दी जा रही है क्योंकि अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब कंप्लीट आ जाएगा तो आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से दी जाएगी कि कुछ चेंज हुआ है कि यही सारी चीजें हैं। क्लियर है। चलिए
अगर मैं सैलरी की बात करूं कि सर सैलरी यहाँ पे कितनी मिलती है, तो ध्यान दीजिएगा सैलरी जो है लगभग 30,000 मतलब 27,000 से 30,000 के बीच में सैलरी मिलती है। बहुत ही बढ़िया सैलरी है और ध्यान दीजिएगा सैलरी एकदम शानदार है। अगर मैं कुक की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो कुक की जो पोस्ट है ना वो भी 10th पास है। कुक की जो पोस्ट है वो 10th पास है। ये जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता देता हूं। जो नोटिफिकेशन आया था ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, आप पढ़ लीजिएगा। पोस्ट कोड है 812/2024। ये एमटीएस के लिए, ध्यान दीजिएगा ऐसे अलग अलग नोटिफिकेशन आए हैं। ये एमटीएस वाला है कि एमटीएस में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। देखिए एमटीएस में पहला डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहां पर जो टोटल पोस्ट निकली है वो 194 है भाई। दूसरा है सोशल वेलफेयर, यहां पे 99 पोस्ट हैं। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, यहां पे 86 पोस्ट है। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर 64 पोस्ट है। आप देख रहे हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, डायरेक्टरेट एंड इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग, सब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। हर डिपार्टमेंट में कितने कितनी पोस्ट है वो सारी जानकारी आपको यहां पे दी गई है। जनरल के लिए कितनी पोस्ट है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। ये 10th पास नौकरी है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को डाल देंगे। ये एमटीएस की है, मैंने बोला 4 विभाग में है, ये पहला विभाग है एमटीएस। एमटीएस में कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट दिए गए, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है। कंप्लीट है, चलिए आगे। ये देखिए दूसरी जो मैंने बात की थी ना कुक वाली, जो कुक की नौकरी की मैंने बात की थी, तो ये कुक वाली पोस्ट है। तो ये आप देखेंगे इसका फॉर्म भरना, कुक वाले का फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहा है, 13 फरवरी से। 13 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। और आप देखेंगे फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है 31 फरवरी से, और लास्ट डेट जो है 13 मार्च है, ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/2/2024, 31 फरवरी से 13 मार्च तक है। अब आप देखेंगे यहां पे कौन कौन सी है। फार्माकिस्ट की मैंने बताया था, यहां पे टोटल 318 पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर की सबसे ज्यादा पोस्ट है 1507। रिसोर्स सेंटर एंड कोऑर्डिनेटर की 12 है। आया की देखिए, आया की 21 निकली हुई है। कुक में मेल की अलग है, कुक में फीमेल की अलग है। कुक में मेल की 18 पोस्ट है और कुक में फीमेल की 14 पोस्ट है। ट्रांसलेटर हिंदी में 2 पोस्ट है। इसी प्रकार आप देखेंगे, चेक करेंगे, टोटल 1896 पोस्ट दी गई है। कैटेगरी वाइज दी गई है, किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, ये कंप्लीट जानकारी आप जान लेंगे जब फॉर्म भरेंगे। ये शॉर्ट नोटिस है, कंप्लीट नोटिफिकेशन हमें जब मिलेगा तो पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अब देखिए ये निकला हुआ है पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इन सब के लिए निकला हुआ है। देखिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शनल कोर्ट, आप देख रहे हैं टोटल यहां पे कितनी है, 41 वैकेंसी निकली हुई है। पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शनल कोर्ट, यहां पे 367 वैकेंसी निकली हुई है। अब आप देखेंगे पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शनल कोर्ट फैमिली कोर्ट की बात हो रही है, यहां पे 16 है। और आप देखेंगे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है वो 546 है। इस तरीके से आप देखेंगे टोटल पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे 990। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे देखिए ये टीचर्स की वैकेंसी है। ये टीचर्स की वैकेंसी सबसे ज्यादा निकली हुई है। इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है भाई 18 फरवरी से और क्लोजिंग डेट है 8 मार्च, है ना। फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। हर टीचर की अलग अलग है। टीजीटी मैथ्स मेल की अलग है, टीजीटी मैथ्स फीमेल की अलग है। यहां पे देखिए 540 वैकेंसी है, यहां 568 है। टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी इंग्लिश के लिए, सारे सोशल साइंस के लिए, नेचुरल साइंस के लिए, हिंदी के लिए, सबकी पोस्ट अलग अलग निकली है, सब्जेक्ट वाइज निकली हुई है। तो आप ये कंप्लीट जानकारी जान सकते हैं। जो बच्चे डीएसएसबी के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं नौकरी पाने का, तो वो बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। 4 विभागों में नौकरी लगी हुई है। तो आप देखेंगे पहला विभाग आपका एमटीएस वाला था, दूसरा कुक वाला विभाग था, तीसरा वाला जो था वो जुडिशियल वाला था, पर्सनल असिस्टेंट वाला था, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट वाला था, और चौथा वाला ये टीचर के लिए। टीचर के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है।
अगर आप 10th पास हैं तो MTS के लिए कुक वाली वैकेंसी भी 10th पास होती है, ध्यान दीजिएगा। पर उसमें एक डिप्लोमा मांगते हैं खाना बनाने का, कि खाना बनाना आप पे आता है कि नहीं आता है, वो सारी चीजें आप पे होंगी। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब आपको दी जाएगी, जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा। ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप DSSB में जाना चाहते हैं तो पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 8 फरवरी से लगभग सभी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।